देर रात भावेश नशे में चूर अपनी रशियन गर्लफ्रेंड के साथ पब से बाहर आता है। दोनों ने भयंकर नशा कर रखा होता है और अब दोनों का प्लान यही था कि होटल रूम में पहुंच करके जम करके खुदाई का मजा लेना है। दोनों पब से बाहर आते हैं और इसी बीच भावेश की रशियन गर्लफ्रेंड नोरा उससे कहती है कि डार्लिंग प्लीज गिव मी की, आई विल ड्राइव द कार। और ऐसा कहने के बाद नोरा कार को चलाने लगती है। क्योंकि नोरा ने बहुत भयंकर नशा कर रखा होता है, जिसकी वजह से कार का जो बैलेंस था वो लगातार बिगड़ रहा था। वहीं बगल की सीट में बैठा हुआ भावेश जम करके नोरा की खूबसूरती का आनंद ले रहा था और इसी बीच कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और इसके बाद ऐसी घटना होती है जिसकी न्यूज़ नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक फैल जाती है। ऑल राइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नई क्राइम स्टोरी में। आज की स्टोरी में आप देखने वाले हैं कि कैसे एक युवक रशियन गर्लफ्रेंड को पेलने के चक्कर में बुरा फंस गया और उसके साथ ऐसी घटना हो गई जिसके बाद उसको रशियन गर्लफ्रेंड की खुदाई का तो मजा नहीं मिला, बल्कि घर में पहुंचने पर उसकी पत्नी ने उसके जम के कुटाई का आनंद उसको जरूर दिया होगा। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। कहानी की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर VIP रोड से। एक तेज रफ्तार कार एक स्कूटी सवार को टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि स्कूटी पर सवार तीनों लोग भयंकर रूप से घायल हो जाते हैं और इनमें से एक की इलाज के दौरान बाद में डेथ भी हो जाती है। जैसे ही ये एक्सीडेंट होता है वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो कार को घेर लेते हैं और इसके बाद जब वो कार के अंदर झांक करके देखते हैं तो उनको एक युवती दिखाई देती है, यानी कि एक लेडीज़ दिखाई देती है जो कि हमारे भारत देश की नहीं लग रही थी। और इसके बाद लोग उसको देख करके रसियन चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इस एक्सीडेंट के होने के कुछ देर के बाद क्राइम सीन पर पुलिस पहुंचती है और वह कार में सवार युवक और उसकी विदेशी गर्लफ्रेंड से पूछताछ करती है। पूछताछ में पता चलता है कि जो व्यक्ति कार में सवार है वह एक सरकारी अफसर है, क्योंकि उसकी कार के आगे भारत सरकार लिखा हुआ है। पुलिस सरकारी अफसर भावेश और उसकी विदेशी गर्लफ्रेंड नोरा को थाने में चलने को कहती है, लेकिन इसी बीच नोरा वहां पर बवाल मचा देती है और वह ये कहती है कि इन पुलिस वालों ने मेरा मोबाइल छीन लिया है, आप सबसे पहले मेरा मोबाइल दो, उसके बाद ही मैं आपके साथ चलूंगी। चूंकि पुलिस के साथ कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी तो पुलिस उस विदेशी महिला को हाथ लगाने से बच रही थी और इसी वजह से वो महिला लगातार वहाँ पर यानी कि VIP रोड में बवाल मचा रही थी और यह बवाल चलता रहता है लगभग 45 मिनट तक। और इसके बाद पुलिस ज़बरदस्ती दोनों को गाड़ी में बैठा करके थाने ले आती है। थाने में लाने के बाद पुलिस भावेश और उसकी विदेशी गर्लफ्रेंड नोरा से पूछताछ करती है, जिसके बाद पुलिस को यह पता चलता है कि नोरा उज्बेकिस्तान की रहने वाली है और वे उज्बेकिस्तान से सबसे पहले मुंबई आई थी और मुंबई से फिर वो रायपुर पहुंची। यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है भावेश से, जो कि एक सरकारी अफसर है। पुलिस ने आगे जब जांच पड़ताल की तो उसे पता चला कि भावेश के अकाउंट से 27 हज़ार के 2 ट्रांजैक्शन हुए हैं और दोनों ही यानी कि विदेशी गर्लफ्रेंड नोरा और भावेश एक होटल में रुके हुए थे, जहाँ पर उन्होंने जम करके खुदाई का मजा लिया था। जिस रात को ये एक्सीडेंट हुआ था उस रात को भावेश दोबारा नोरा से मिला था और दोनों ने होटल में रंगरलियां मनाने के बाद वो पहुंचे थे पब में, जहां पर उन्होंने जम करके नशा किया था और इसके बाद वे वापस आ रहे थे होटल में एक बार फिर से मजे लेने के लिए और उसी बीच में ये एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद पुलिस उस होटल रूम में पहुंचती है जहां पर दोनों रुके हुए थे तो पुलिस को पता चलता है कि वहां पर नोरा की सहेली पुलिस के आने से पहले ही उसका सामान लेकर के वहां से रफू चक्कर हो चुकी है। इसके बाद पुलिस ढूंढना शुरू करती है नोरा की सहेली को कि भैया ये तीसरा किरदार कौन आ गया जो पुलिस के होटल में पहुंचने से पहले ही उसका सामान लेकर के गायब हो गया है। तो पुलिस को पता चलता है कि एक दूसरे होटल में सोफिया नाम की लड़की रुकी हुई है। इसके बाद पुलिस ने नोरा की सहेली सोफिया को ही दूसरे होटल से गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने सोफिया से इंट्रोगेशन शुरू किया तो पता चला कि सोफिया और नोरा बहुत लंबे समय से प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में लिप्त हैं और नोरा को स्पेशल डिमांड पर उज्बेकिस्तान से भारत बुलाया गया था, यानी कि नोरा जो भारत में आई थी उसको किसी ने विशेष डिमांड पर भारत में बुलाया था प्रोस्टिट्यूशन के लिए। इसके बाद पुलिस ने जब इस मामले में और पड़ताल की तो पुलिस को यह पता चला कि सबसे ज्यादा जो पैसा बना रहे हैं वो दलाल हैं, जो कि ग्राहकों को इन विदेशी लड़कियों से मिलाते हैं। वो ग्राहकों से 25 से 40 हज़ार रुपए तक ऐंठते हैं और इन विदेशी महिलाओं को पर क्लाइंट 7 से 9 हज़ार रुपए देते हैं। यानी कि ये जो दलाल थे जो विदेशी महिलाओं को ग्राहकों तक पहुंचा रहे थे वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। इनका काम यह होता था कि इन्हें विदेशी महिलाओं को होटल और ग्राहकों तक पहुंचाना था। विदेशी महिलाओं के आने जाने और होटल में रहने का खर्चा ये दलाल ही उठाते थे। यानी कि जो दलाल इन विदेशी महिलाओं से प्रोस्टिट्यूशन करा रहे थे वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, यानी कि वो 4 से 5 गुना पैसा कमा रहे थे और बहुत ही छोटी रकम इन विदेशी महिलाओं को दे रहे थे। इसके बाद पुलिस ने एक टैक्सी ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है जो इन महिलाओं को क्लाइंट तक पहुँचाता था।
इस मामले में जब पुलिस वाले ने होटल मालिकों से बातचीत की तो उनकी भी एक सबसे बड़ी कमी सामने आई है। उन्होंने इन विदेशी महिलाओं से सी फॉर्म नहीं भरवाया था। सी फॉर्म वो फॉर्म होता है जिसमें विदेशी महिलाओं के यानी कि जो भी फॉरेनर्स हमारे देश में आते हैं और जिस किसी भी होटल में रुकते हैं उसमें उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है। लेकिन इन होटल वालों ने जिन्होंने इन विदेशी महिलाओं को रहने के लिए होटल दिए थे, कमरे दिए थे रहने के लिए, उन्होंने इनसे सी फॉर्म नहीं भरवाए थे, जिसकी वजह से इनकी जो बेसिक जानकारी थी उनको पाने में पुलिस को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि कैसे सरकारी अफसर भावेश रसियन महिला के मजे लेने के चक्कर में बुरे फंस गए और उनके घर में तो तोड़ाई बहुत ज़्यादा हुई होगी, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन इस एक्सीडेंट की वजह से पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का, या आप ये कह सकते हैं एक इंटरनेशनल सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया, जिसके बाद पुलिस ने बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बात तो समझ गए होंगे कि गलत काम गलती होता है, वो चाहे जो भी करे, चाहे एक अधिकारी करे चाहे एक छोटा आदमी करे, जो गलत काम है वो गलत ही रहता है और उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी बहुत ख़राब होते हैं। इसलिए किसी भी तरीके के गलत काम को करने से पहले 100 बार ज़रूर सोचिए कि उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। क्या ये आपकी पूरी लाइफ को तो नहीं बर्बाद कर देगा? क्या ये आपकी पूरी फैमिली को तो नहीं डिस्ट्रॉय कर देगा? इन सब क्वेश्चन का आंसर सोचने के बाद ही आप ऐसे काम कीजिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।